गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज अर्षित। सो गाइस, सॉरी मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माई एंगेजमेंट। आई वॉज क्वाइट बिजी, तो दैट्स वाई। सो गाइस चलिए आज शुरू करते हैं। सो गाइस, अब आप देखिए मार्केट लास्ट 3 दिनों से अच्छी खासी रैली कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट चढ़ चुका है। सो जो एक हमारे पास जो आज की क्लोजिंग है वो है 22,836। अगर मार्केट मार्केट जैसा कि SGX निफ्टी दिखा रहा है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स अप खुलता है, और अगर बैंक निफ्टी रिफाई से 1:3 तो 150 से 200 पॉइंट, तो हमारा फर्स्ट बेस रेजिस्टेंस रहेगा 23,076 से लेकर 23,100 के आसपास का। इफ मार्केट क्रॉसेस इट तो फिर हमारे पास कोई भी ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं है, फिर हम 23,465। अगर आप फ्यूचर्स लेवल पे देखोगे तो आपको 23,000 का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा। आप फिर सीधे 23,465 से लेकर 23,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां तक मार्केट एक बार जा सकता है ऊपर की तरफ, अगर ये रैली कंटिन्यू होती है तो। बट एज आई से कि लास्ट 3 दिनों से मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। लास्ट 3 दिनों से मार्केट बहुत अच्छा और बिना रिट्रेस करे इतना अच्छा तेज़ी से भाग रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट बनता है। और अगर मार्केट रिट्रेस होता है तो फिर यहाँ से हमारे पास सपोर्ट लेवल्स क्या आते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन सी हमारे पास अब जो सपोर्ट आएगा वो आएगा, सबसे पहला सपोर्ट आएगा 22,716 के आसपास का। देन उसके बाद अगर मार्केट नीचे डिप करता है तो 22,522 इज़ द लेवल। जैसे देखिए आज भी मार्केट 22,522, 523 और इनफैक्ट 520 के आसपास के लेवल से ही सपोर्ट लेके जो एक डिप आया था मॉर्निंग में, वहीं से डिप लेके एंड देन अब गया है। तो यू कैन सी कि हाँ, मार्केट अगर डिप करता है तो फिर वही एक सपोर्ट से जो हमारे पास पहले कभी रेजिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट बन गए। एंड देन जहाँ से कल मार्केट डिप करा था वहाँ से आज मार्केट क्रॉस करके एंड देन ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इफ मार्केट क्रॉसेस दिस लेवल, अगर मार्केट 22,900 के ऊपर खुलता है तो हम फिर 23,000 और 23,100 तक के लेवल्स देखते हैं। और अगर 23,100 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर 23,000 के लेवल की शॉर्ट कवरिंग आएगी, और फिर हमारे पास जो मार्केट के लेवल्स आएंगे वो आएंगे 23,465 ऑन अ स्पॉट लेवल, 23,500। ये कुछ लेवल्स है जहां पर हम मार्केट को देख सकते हैं। एंड बाय दिस वीक और फ्राइडे आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपको 23,500 तक एक बार जाके दिखाएगा। 23,500 तक आई एम बुलिश ऑन मार्केट टिल नेक्स्ट 500 to 700 पॉइंट्स आई एम बुलिश। हाँ, और अगर मार्केट में जो भी रिट्रेसमेंट होता है, अगर आपको मार्केट डिप पे मिलता है देन डेफिनेटली आप एंट्री लीजिए मार्केट को ऊपर के लिए। नेक्स्ट ये एक्सपायरी तो अब 2 दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर एंट्री लेने से अच्छा है कि आप या तो मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो, या फिर जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी 21 की या फिर 15 की, वहाँ पे आप कॉल्स के अंदर ट्रेड करें। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चार्ट एनालिसिस की। तो गाइज़ देखिए 23,000 के आसपास ऑलमोस्ट 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं, बट आप ये देख रहे हो कॉल राइटिंग कहीं नहीं हो रही है। कॉल राइटिंग कितनी है? सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग अगर मैं बोलूँ तो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 23,200 के आसपास है, विच इज़ अराउंड 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है। 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग हुई है। बाकी कहीं पर भी इतनी कॉल राइटिंग नहीं है, कहीं पर भी इतना ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए कॉल कोई भी नहीं बेच रहा है। बट अगर आप देखोगे पुट राइटिंग, तो पुट राइटिंग के अंदर इन द मनी स्ट्राइक्स तो नहीं, बट जस्ट 22,800 पे ही 2,11,000 की कॉल राइटिंग से, और यहाँ पर कहीं पर भी स्ट्राइक पे कोई भी 2,11,000 की कॉल राइटिंग कहीं नहीं है। तो आप ये समझिएगा इसके, देखिए नीचे बेस बनाया जा रहा है और अभी के अकॉर्डिंग जो बेस बन चुका है वो 22,500 है। उसके बाद मतलब राउंड फिगर में एक बेस होता है अच्छा खासा, बट फिर भी यहाँ पर 7.5 लाख, ऑलमोस्ट 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। एक बार मार्केट 23,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप डेफिनेटली 23,400, 23,500। बट अब आप ये बताइए कि अगर मैं 2 दिन के लिए 150 रुपये प्रीमियम दे के ये खरीदता हूँ, और अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव खुलता है, और अगर द टाइम एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ वीक 23,500 तक पहुँच जाएगा, तो आप क्या समझ रहे हैं 40 का 100 हो जाएगा? गाइज अभी कॉल खरीदना इज़ नॉट अ गुड मूव, बिकॉज कॉल की आईवीज़ अगर आप देखोगे तो 34-35, और अगर नीचे की आईवीज़ तो 60, 70, 80 के आसपास घूम रही है। तो कोई मतलब नहीं है आप इतनी महंगी आईवीज़ के अंदर आप ये सब काम करो। अल्टीमेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको है ना पुट बेचनी चाहिए नीचे की, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो अल्टीमेटली आपके पास पैसा भी आएगा, साथ साथ आपके पास टाइम डीके भी आएगा। अगर मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट देता है या फिर मार्केट नेगेटिव खुलता है या उसके बाद सपोर्ट लेता है, तो आप
22,500 22,500 के नीचे अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो 22,300 तक की कोई पुट, 22,300, क्योंकि 22,400 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, तो 22,300 की पुट आप बेच के बैठो, आपको 2 दिन में 60 से 70 रुपए के आसपास आराम से आ जाएंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करता है तो आप पुट बेचो इंस्टेड ऑफ कॉल खरीदने के, क्योंकि कॉल खरीदोगे तो टाइम डिके होगा। मार्केट एक ही जैसा रैली करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब भी रिट्रेस करेगा तो फिर आपका बहुत जल्दी टाइम डिके होगा, बहुत जल्दी कॉल्स की वैल्यू गिरेंगी। इसलिए आप एक काम करिए कि अगर आपको नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए कोई भी लेना है तो अगर मार्केट नीचे मिलता है आपको तो आप पुट बेचो, और कॉल खरीदना भी है तो डीप आउट ऑफ द मनी कॉल मत खरीदेगा, आपको खरीदना कॉल पड़ेगा इन द मनी। अगर 22,500 तक मार्केट मिलता है तो आप 22,600 का या 22,500 का ही कॉल खरीदो। आप 22,800 और 22,000 या फिर 23,000 का कॉल खरीदने मत जाना, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस यही था, बाकी कोई पोजीशन खड़ी हुई नहीं है मेरी अभी भी। मैं अभी फ्लैट हूँ बिकॉज दैट आई एम बिजी इन माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो मैं वहीं से ही नहीं टाइम निकाल पा रहा हूँ वो ट्रेड करने के लिए। मैं इसलिए मेरे ग्रुप के अंदर ट्रेड्स डाल भी नहीं रहा हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ डू जॉइन माई चैनल ऑन टेलीग्राम, तो आप लोगों को और भी रेगुलर ट्रेड्स या फिर जो भी ट्रेड्स मैं करता हूँ वो मैं अपडेट कर देता हूँ ऑन अ रियल टाइम बेसिस कि आज आप ये ट्रेड कीजिए, आज आप वो ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप टेलीग्राम पे चैनल भी ज्वाइन कीजिए और साथ में आप मेरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज़ थैंक यू।